इट इज वेयर यू विल गेट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपको यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी है कि आपका स्वास्थ्य मिले, पैसा मिले और खुशियाँ मिलेगी आपको यहाँ पर। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है लॉकडाउन के दौरान या उसके बाद आपके परिवार या दोस्त का भविष्य क्या होगा? जैसा कि आप जानते हो अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दरमियान आपका या आपके दोस्तों का या आपके परिवार का क्या पोजीशन होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद में, आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी, आपकी जीवन शैली पर क्या स्थिति होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। सर मैं क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए हमारे एक लीडर जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फ़ोन उनका बिजी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। आपका स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी, आपकी जीवन शैली का क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी, लगभग 10 करोड़ नौकरियां खतरे में होगा। 10 करोड़ नौकरियां जो है खतरे में रहेगी। नए रोजगार का सृजन नहीं होगा, नए रोजगार नहीं मिलेंगे लोगों को लॉकडाउन के बाद में। व्यवसाय पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है, क्या आपका व्यवसाय सुरक्षित है? अपने आप से पूछिए, लॉकडाउन चलने के बाद में, लॉकडाउन के दरमियान या लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद में आपकी व्यवसाय है पहले जैसा था ऐसा कैसा है, आपकी इनकम उतनी आ रही है जितनी पहले आ रही थी? तो लगभग 10 करोड़ नौकरियां खतरे में है। नए रोजगार का सृजन नहीं होगा, नए रोजगार नहीं मिलेंगे और व्यवसाय पूर्ण रूप से नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति आर्थिक स्थिति से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है लॉकडाउन की वजह से। जीवन शैली से जुड़ी हुई आपका स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी, जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी, पुरानी बीमारी और संक्रमण, कोरोना वायरस की बीमारी या कोई पुरानी बीमारी या कोरोना वायरस का संक्रमण होने की स्थिति है। इसकी वजह से आपकी जीवन शैली पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव और निराशा। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको मानसिक तनाव रहेगा, आपका जो व्यवसाय नहीं चलेगा तो आपको मानसिक तनाव रहेगा और परिवार में कलेश रहेगा। तब होगा जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता। जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है तो सब हर दृष्टिकोण से, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या मेंटल हेल्थ हो, सब हेल्थ बराबर चलती है। परंतु जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो हमारा पारिवारिक कलश और मानसिक तनाव और जीवन यापन में बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो इस लॉकडाउन के दरमियान इसके पीछे क्या कारण है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जो सिचुएशन बनी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मालवी साहब मेरी आवाज़ आ रही है सही से? मालवी साहब हाँ, ऐसा तो नहीं मैं बोलता जा रहा हूँ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम सभी मनुष्य जिम्मेदार है। जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी मनुष्य हैं वो सब जिम्मेदार है जो अभी स्थिति बनी उसके लिए। मैं मात्र एक मिनट का विराम चाहता हूँ। 1 मिनट आप isu tadi dipukul peraturan apa? हाँ जी मालवी साहब आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है सर जी। ओके। हमने हमारे भविष्य की कई योजनाएं बनाए बिना काम किया, इसके लिए हम सभी मनुष्य जिम्मेदार हैं। हमने भविष्य की कई योजनाएं बनाए बिना हमारा काम चालू किया। हमारे पास कोई निष्क्रिय आय है, दूसरी पंक्ति की आय नहीं है। निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम नहीं है दोस्तों। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम 2 प्रकार की इनकम होती है। एक्टिव इनकम में क्या होता है, हम काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, हम पैसा कमा के आते हैं। निष्क्रिय आय, पैसिव आय वो है जिसके अंदर आप काम नहीं करोगे तो भी आपको पैसा आएगा और वो कंटिन्यूस आता रहेगा, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो ये कोरोना के दरमियान हमारे पास में अगर कोई निष्क्रिय आय होती, पैसिव इनकम होती, तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती।
और हम पृथ्वी जल पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे थे। हमने अपनी जीवन शैली बदल दी। दोस्तों, ये जो अभी कोरोना की कंडीशन हुई, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जो भी नुकसान हुआ, शारीरिक जो नुकसान हुआ, उसके जिम्मेदार हम सब मनुष्य हैं। हमने कोई भावी योजनाएं नहीं बनाई। और दूसरी महन बात है कि हमने कोई पैसिव इनकम नहीं बनाई। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे पास कुछ ऐसी इनकम होनी चाहिए जो आज की इनकम जो आ रही है वो इनकम अगर बंद भी हो जाए तो वो इनकम, पैसिव इनकम शुरू रहे। हमारे व्हील, गाड़ी के अंदर 4 व्हील होते हैं। 5वां व्हील जो होता है वो डिक्की में होता है। वो इसलिए होता है कि एक आधे व्हील में पंचर हो जाए या टायर ट्यूब खराब हो जाए तो वो गाड़ी एक जगह पे पड़ी ना रहे। वो गाड़ी को चलाने के लिए एक स्टेपनी की ज़रूरत होती है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल व्हील की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हम जो इनकम कमा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उस काम को किसी कारण से अगर वो काम बंद हो जाए या वहाँ से इनकम नहीं आवे तो उसकी जगह दूसरी ऐसी इनकम आ सके जिससे हमारा परिवार इनकम के लिए प्रॉब्लम ना हो, हमें परिवार में कुछ समस्याएं ना आवे। तो हमें ऐसी पैसिव इनकम की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं करी और हमारा पर्यावरण, पृथ्वी, जल को प्रदूषित कर रहे हैं हम सब। और हमने हमारी जीवन शैली को बदल दिया। हम जो है कुदरत के जो विरोध में जा रहे हैं, जो सृष्टि है उसके विरोध में जा रहे हैं। हमारा आहार विहार, रहन सहन उसके अपोजिट में जा रहा है। इन सब कारणों से हमारे को ये समस्याएं हुई। वर्तमान परिदृश्य में हमें एक नया व्यवसाय शुरू करने की आवश्यकता है। वर्तमान जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में हमें कुछ ऐसे व्यवसाय की आवश्यकता है जिससे हमारा स्वास्थ्य, धन संपदा, एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हमें प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वो व्यवसाय कैसा होना चाहिए? एक व्यवसाय जो परंपरागत व्यवसाय से अलग होना चाहिए। परंपरागत व्यवसाय यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस, आज आप और हम जो भी कर रहे हैं वो सब ट्रेडिशनल व्यवसाय है। उस ट्रेडिशनल व्यवसाय से अलग होना चाहिए। एक व्यवसाय जो बड़े पैमाने पर लोगों को अवसर देता हो, एक व्यवसाय जो हमें पैसिव इनकम देता हो, ऐसे व्यवसाय की हमें आवश्यकता है। एक व्यवसाय जो वर्तमान परिदृश्य पर आधारित होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। तो ऐसे व्यवसाय को पैसिव इनकम हमें देवे, ऐसे व्यवसाय के अंदर, ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी का नाम है रेनेटस वेलनेस। ये यूएसए बेस्ड न्यूट्रिशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है जो हेल्थ के ऊपर काम करती है। हैव एक्सपीरियंस इन मेडल एक्सपीरियंस इन न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट। न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही विस्तृत अनुभव है इनका। इनकी अपनी खुद की स्वयं की टीम है जिसके अंदर साइंटिस्ट है, रिसर्च सेंटर है और एक्सपर्ट्स है। रेनेटस वेलनेस इज़ द वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों, ये जो रेनेटस वेलनेस है, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की एकदम फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग सिस्टम है। इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेनेटस नोवा, सिंगल वन प्रोडक्ट जो हेल्थ के ऊपर आधारित है। Renetus Nova is nutrition supplements product that's formulated with nutritious 9 ingredients due to its unique formulation suitable for everybody। ये एक यूनिक फार्मूला है जिसके अंदर 9 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और ये हर एक व्यक्ति के लिए एकदम सूटेबल है। किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर 9 प्रकार के जो घटक है, 9 प्रकार के कंटेंट हैं, सारे के सारे हर्बल है और आयुर्वेदिक है। अब इनके घटक की बात करें, इनके कंटेंट की बात करें, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैंगोस्टीन और सबसे पहली और सबसे सर्वश्रेष्ठ वनस्पति मैंगोस्टीन है। और मैंगोस्टीन जो है दिव्य औषधि कहा गया है और ये मैंगोस्टीन के अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, मेडिसिन प्रॉपर्टी है। और उसके बाद में मेका रूट, साइबेरियन जैनसिंग, एल्डरबेरी, रसबेरी, ब्लैक करंट, सॉरबेरी, गैनोडर्मा और सिगरू, ये 9 प्रकार की वनस्पतियों का समावेश करके ये कैप्सूल बनाया गया है। मैंगोस्टीन जो है उसको फलों की रानी कहा गया है और इस मैंगोस्टीन के अंदर विटामिन सी और वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है बॉडी के अंदर तुरंत शक्ति देने वाले, बॉडी के अंदर उपस्थित फ्री रेडिकल्स, बॉडी के अंदर उपस्थित जहर, टॉक्सिन्स, कचरे को बाहर निकालने वाले तत्व।
जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर कहाँ से आते हैं, केमिकल कहाँ से आते हैं, हमारा आहार विहार भोजन जो होता है उसके द्वारा जो केमिकल और जो विटामिन्स की कमी वाला भोजन लेते हैं और प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, हमारे जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है, न्यूट्रिशंस, फाइटोन्यूट्रिशंस, इलेक्ट्रॉल्स, एंटी और मिनरल्स, इन सब की पूर्ति करेगा जो हमें दिनचर्या में आवश्यकता होती है। इसके अंदर मैंगोस्टीन के अंदर हाई न्यूट्रिशियस फ्रूट है और पावरफुल कंपाउंड्स ऑफ जेनोथेन। जेनोथेन जो है कैंसर रोधी तत्व है और जेनोथेन जो है एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जेनोथेन हैव एबिलिटी डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, कैंसर सेल्स को मिटाने की शक्ति रखता है। इसके बारे में हम बड़े बड़े तौर पे बात करें, एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग का मतलब है उम्र को बढ़ाने नहीं देगा। अगर ये प्रोडक्ट अगर रेगुलर खा रहे हो तो आपकी उम्र बढ़ने नहीं देगा। भले आपकी उम्र कैलेंडर के अकॉर्डिंग बढ़ रही होगी, परंतु आपका शारीरिक बनावट ऐसा रहेगा कि जिससे आपको लगेगा कि आपकी उम्र नहीं बढ़ रही है। अगर आप 40 साल के हो तो आप 30 या 35 साल के लगोगे, अगर 50 साल के हो तो 40-45 साल के लगोगे। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा, जो लोग 20-25 साल के हैं वो 40 साल के लगते हैं, 40 साल के वो 50 साल जैसे बूढ़े बूढ़े लगते हैं। उसकी वजह क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एक एंटी एजिंग तत्व होते हैं। उन तत्वों की वजह से हमारे शरीर में चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह, बुढ़ापा जल्दी आता है, असमय बुढ़ापा आने लगता है और शरीर के अंदर जो तत्व होते हैं जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब धातुओं की वजह से ये शरीर बना है। इन सब धातुओं की जो पूर्ति बराबर नहीं हो रही हो, उनका पोषण सही से नहीं हो रहा हो, तो एंटी एजिंग फैक्टर काम करता है और असमय अकाल बुढ़ापा आता है, असमय अकाल मृत्यु भी होती है। एंटी एलर्जिक तत्व पाए जाते हैं जिससे एलर्जी को ख़त्म करते हैं। एंटीबायोटिक है और विटामिन सी होता है और एंटी डिप्रेसेंस, एंटी डिप्रेशन का काम करता है बॉडी के अंदर। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से काम करता है, थकान को काम करता है। फंगल इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो, स्वेलिंग हो तो उसको ठीक करता है। ट्यूमर, गांठ हो, कैंसर की गांठ हो, कैसी भी गांठ हो तो वो ठीक करेगा। वायरल को ठीक करेगा। वायरल का मतलब ये है कि आप सब लोग, पहले के ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था वायरल क्या होता है, वायरस क्या होता है। वायरल क्या होता है, वायरस क्या होता है पता नहीं होता, परंतु ये कोरोना वायरस ने एक अनपढ़ और गंवार लोगों को भी, जो बिल्कुल देहात गांव में, उनको भी पता चल गया वायरस क्या होता है। तो ये कोरोना वायरस जो है, ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं, उन वायरस के हमारे को बचाव करता है क्योंकि ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। एंटी ऑस्टियोपोरोसिस, बुढ़ापे के अंदर या कुछ कारणों से हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम का घनत्व होता है, कैल्शियम की जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से पकड़े हुए रहते हैं और उन सेल्स की वजह से ये जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जरा सा भी आघात होने पर ये हड्डियाँ टूटने लगती हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो कैल्शियम का घनत्व बढ़ाएगा, कैल्शियम की डेंसिटी बढ़ाएगा और हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों पे, किडनी स्टोन, ग्लूकोमा, नर्व पेन, ओबेसिटी, जो शरीर में ओबेसिटी यानी मोटापा और वर्टिगो, चक्कर वगैरह आने का, हार्ट डिसीज़, हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इन सब रोगों में हमारे को ये सहायता करेगा। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखेगा और ब्लड के शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखेगा। माका रूट वनस्पति पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में काम करता है और इसके अंदर विटामिन और खनिज तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे रजोनिवृत्ति के समय महिलाओं के अंदर 40 साल से उम्र ज़्यादा बढ़ने के बाद में रजोनिवृत्ति जिसको कहते हैं, तो ये मासिक आने वाली जो प्रक्रिया है वो अनियमित हो जाती है, जिससे बॉडी के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे उनको अनिद्रा, थकावट, पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, ये जैसी बीमारियां होती हैं। और ये बीमारियां जो है ये रजोनिवृत्ति से संबंधित है। मासिक समय पर नहीं आता, मासिक की वजह से हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है और ये प्रॉब्लम होती है। जो इसके लिए माका रूट जो है बहुत ही प्रॉपर और अच्छी वनस्पति है, जिससे प्रोस्टेट में भी सुधार होता है। तो साइबेरियन जिनसिंग में ग्लूकोज, जो साइबेरियन जिनसिंग है इसके अंदर ग्लूकोसाइड समूह रूप से पाया जाता है, जो रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाता है, डीएनए फंक्शन को भी सुचारू रूप से काम करता है। अगला है दोस्तों एल्डरबेरी, शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा और इससे हमारे शरीर में
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और विटामिन सी और विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा मिलती है। अगला है रास्पबेरी, जो विटामिन सी के लिए बहुत ही अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, हृदय कैंसर से संबंधित और उम्र संबंधित मुद्दों से लड़ता है। इसके अंदर रास्पबेरी के अंदर विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, और ये सन प्रोटेक्शन फंक्शन करता है। सूर्य से जो आघात होता है, सूर्य से जो स्किन में प्रॉब्लम होती है, सूर्य की विकिरणों से, अल्ट्रा वायलेट रेस से, उनसे हमें बचाता है। अगला है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट में अल्जाइमर डिसीज, गठिया, गॉट और किडनी से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए लोकप्रिय है। रजोनिवृत्ति, मासिक स्राव के समय ये जो समस्या होती है उनमें, और दर्द जो पेट में दर्द वगैरह होता है उनमें भी बहुत ही काफ़ी मददगार है। दस्त के खिलाफ है, पेट के अंदर इंटेस्टाइन है उनको मजबूत करता है। अगला है गैनोडर्मा, जो बहुत ही जानी मानी औषधि है गैनोडर्मा, जिसको मशरूम कहते हैं, और बारिश के समय में या ऐसे आप देखोगे कहीं ऐसी खाली जगह पे जहाँ पे ये कुछ लकड़ी वगैरह होती है, उसके ऊपर छतरी नुमा एक पौधा जैसा उग आता है, सफ़ेद कलर का होता है या मटमैला रंग का होता है, उसी को कहते हैं गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा जो है बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और बॉडी के अंदर जो नकारात्मक कण है उनको बाहर निकालता है, और रसायन, केमिकल और प्रदूषण और अल्ट्रावायलेट रेस से शरीर को बचाता है। अगर आप कंटिन्यू लेते हो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अस्थमा में भी बहुत ही कारगर है और अच्छे फेफड़ों के लिए स्वास्थ्य प्रदान करता है। हृदय से संबंधित समस्याओं को भी अच्छा निजात पाता है। इस प्रकार अगला है दोस्तों खट्टी चेरी, जिसे सौर चेरी कहते हैं, जिसके अंदर जेनोथिन की उपस्थित होती है, जो गठिया के दर्द को ठीक करता है और दिल के दौरे को आराम दिलाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार दोस्तों लास्ट में हम आएंगे सिगरू, जो आमतौर पर जड़ी बूटियों का तना होता है, जो ये 4000 वर्ष पुरानी वनस्पति है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, डायबिटीज़, मूत्र रोग और किडनी से संबंधित पथरी और हृदय से संबंधित बीपी जैसी बीमारियां, खांसी, सर्दी, दमा, एनीमिया, गठिया रोग, इनमें रोग में काम करेगा। कब्ज और पेट से संबंधित आंतड़ों को मजबूत करेगा, आंत को मजबूत करेगा, और पाचन के जितने विकार हैं उनको ठीक करेगा। और महिलाओं के अंदर स्तन में जो दूध है उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट से बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट होता है। हेल्थ बेनिफिट और रेनोटस नोवा के ऊपर मैंने बताया, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बताया, परंतु ओवरऑल जो हमारा जो रेनोटस नोवा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बड़े बड़े तौर पे हम देखें तो क्या काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट से संबंधित जितनी भी समस्या है, पाचन क्रिया का सुचारू रूप से ना होना और ऐसी कोई समस्या, उन समस्याओं में निजात देता है। डाइजेस्टिव से संबंधित जो भी समस्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को ठीक करता है, बीपी को मेंटेन रखता है, डायबिटीज़ को मेंटेन रखता है, वेट लॉस में अच्छा है, और ये बुढ़ापे नहीं आने देता, और इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल और बोन हेल्थ में, हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, रेस्पिरेटरी के लिए बहुत अच्छा, इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम और मोनोपोज जो महामारी वाली समस्या बताई, और सेक्सुअल हेल्थ के अंदर बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। इफेक्टिव फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और रिच इन एंटी कैंसर एजेंट होते हैं इसके अंदर, ब्लड सर्कुलेशन और इजेकुलेशन सेल्स के लिए है, इस स्टेमिना को बढ़ाता है, और नाइट में जिसको स्लीप कम आती है, नींद ठीक से नहीं आती, उनमें ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। एनर्जी बूस्ट करता है, ब्रेन पावर को बढ़ाएगा, और एंटी एलर्जिक है। और दोस्तों इनफर्टिलिटी या लिबिडो, इनफर्टिलिटी, जिन महिलाओं को जो है गर्भ जो नहीं रह रहा हो, ऐसी कोई समस्या, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार काम करेगा। इम्प्रूव मेमोरी, ये आपके शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ के ऊपर काम करेगा, और आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा, और ब्लड शुगर को भी लेवल में लाता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, और ब्रेन की सेल्स को मजबूत करता है, और न्यू सेल्स को रीजनरेट करता है, खराब पुराने सेल्स को बाहर निकालता है। अस्थमा और वूपिंग कफ, लंबे समय से जो कफ है उसको काम करता है। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और हमारे लिए ये एक वरदान साबित हो रहा है लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छा परिणाम इस प्रोडक्ट के द्वारा मिल रहा है। जी दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर जी, हाँ, बहुत अच्छी आ रही है, प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना सर?
हाँ एकदम सही। ओके ओके ये पहले सेशन का टाइम हो गया सर जी? एक्चुअली नहीं, अभी नहीं हुआ सर, क्योंकि हमने अभी बंद करके चालू किया था ना। ओके ओके। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा अभी जो प्रोडक्ट के बारे में देखा, रेनेटस नोवा जो सिंगल एकमात्र कैप्सूल है, और ये कैप्सूल जो है इसके अंदर 9 प्रकार की वनस्पतियाँ, और प्रत्येक वनस्पति के बारे में हमने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है। हम अगला एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर प्रत्येक वनस्पति के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। आप में से बहुत सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये महीना खाया, 2 महीना खाया, फर्क तो पड़ा नहीं है, डायबिटीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ा, कैंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों ये जादू की छड़ी नहीं है। डॉक्टर नसीम सर अपना माइक बंद कर देवे प्लीज, माइक को अनम्यूट कर देवे, बैकग्राउंड आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट जो है जो क्या करता है, रोग की जड़ को ठीक करता है, जो भी डिसीज है उस डिसीज को ठीक करता है। हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम को क्लीन करता है। इंसान के बॉडी के अंदर ये सिस्टम के द्वारा सेल्स, हमारे बॉडी के सबसे छोटी इकाई सेल्स है, सेल्स को रीजनरेट करता है, न्यू सेल्स को रीजनरेट करता है, खराब और कमजोर सेल्स को बाहर निकालता है, और सेल्स मिल के टिश्यू बनाते हैं जिसको ऊतक कहते हैं, और ये टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन का मतलब है जैसे कि लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ये ऑर्गन हुए, और ये ऑर्गन का समूह जो होता है वो एक सिस्टम बनाता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। तो ये सारा का सारा सिस्टम मिलके, बहुत सारे सिस्टम मिलके, नर्वस सिस्टम हुआ, बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट करता क्या है, जो शरीर की छोटी से छोटी इकाई है सेल्स, उस सेल्स को मजबूत करता है, सेल्स को रीजनरेट करता है, सेल्स को पावरफुल बनाता है, सेल्स के अंदर जो कचरा है, टॉक्सिन्स है, जहर है, उसको बाहर निकालता है। तो जब सेल्स मजबूत हो जाएगा तो हमारा टिश्यू मजबूत होगा, ऑर्गन मजबूत होगा, और सिस्टम मजबूत होगा, और जब सिस्टम मजबूत होगा तो हमारा बॉडी मजबूत होगा। तो प्रोडक्ट क्या करता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी में से जहर को बाहर निकालता है, कचरे को बाहर निकालता है, तो ये शरीर का शुद्धिकरण करता है। तो इसमें क्या होता है, टाइम लगता है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ में ये कैसे काम करता है, डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ का एग्जैक्ट बात यह है कि डायबिटीज़ हमारा बॉडी जो है, ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्रंथियाँ जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड्स, बहुत सारी ग्लैंड्स मिलके हमारे बॉडी को चला रहे हैं। ग्लैंड्स एक प्रकार का पावर हाउस है। ग्लैंड्स के अंदर से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिनको देसी भाषा में कहते हैं रस सीक्रेट होता है। हार्मोन्स, हर एक ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। मैं आपको ग्लैंड्स की बात करूं, जैसे थायराइड ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पेंक्रियास ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स है। हर ग्लैंड्स का अलग अलग हार्मोन्स निकलता है, और हर हार्मोन्स का अलग अलग वर्क होता है। हर हार्मोन्स बॉडी के हर एक अलग अलग वर्क को फंक्शन वो करता है। 10 मिनट के बाद में मीटिंग पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों मीटिंग अगर पूरी हो जाए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम रीस्टार्ट करेंगे और आप सब लोग वापस ज्वाइन करें। तो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बताते हैं, पेंक्रियाज हार्मोन, पेंक्रियाज ग्लैंड्स। पेंक्रियाज ग्लैंड्स हमारे पेट में होती है और लीवर के पास में होती है। वो पेंक्रियाज जो ग्लैंड्स है उसके अंदर से इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। वो इंसुलिन क्या करता है, हमने जितना भी शुगर खाया, हमने जितनी भी मीठी चीज़ें खाई, हमने जितना भी ग्लूकोज खाया, उस ग्लूकोज का पाचन करता है। प्लीज़ दोस्तों, उपस्थित जितने भी दोस्त हैं, प्लीज़ मेरी बातों को गौर कीजिएगा। हमारा प्रोडक्ट क्या काम करता है, कम काम कर रहा है। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, महीने से खा रहे, 2 महीने से खा रहे, प्रोडक्ट ने काम नहीं किया, डायबिटीज़ ठीक नहीं किया, ऐसे सवाल है अगर आपके पास में, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको प्लीज़ गौर कीजिएगा, अपना कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे कीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, पेंक्रियाज नाम की ग्लैंड्स है, वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन का काम है बॉडी के अंदर आया हुआ ग्लूकोज, ब्लड के अंदर आया हुआ ग्लूकोज, उसका पाचन करना, उसको डाइजेस्ट करना। अगर हम एक थोड़ी देर के लिए मान के चले कि आपका पेंक्रियाज कमजोर है और उस पेंक्रियाज के अंदर से जो इंसुलिन निकल रहा है वो इंसुलिन कम निकल रहा है, क्योंकि वो कमजोर है।
इंसुलिन कम निकल रहा है और बॉडी में आपने शुगर खाया है, उस शुगर का पाचन नहीं हो पाएगा। बिना पचा हुआ शुगर आपके बॉडी में घूमेगा और बिना पचा हुआ शुगर आपके ग्लूकोज जो है वो बॉडी में घूमेगा, ब्लड के द्वारा घूमेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब आप जाएंगे शुगर डॉक्टर के पास में, आपको उस शुगर लेवल बढ़ने की वजह से बहुत सारी समस्या आएगी, जैसे कि थकावट होना, बार बार पेशाब आना और वीकनेस आना, चक्कर आना, भूख ना लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना, ऐसी समस्या आएगी। ऐसे लक्षण लेके जाएंगे डॉक्टर के पास में। जैसे ही आप डॉक्टर को बोलेंगे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आता है, वो बोलता है मेरे को बार बार यूरिन आता है, मैं सीधा उसका शुगर टेस्ट करवाता हूँ। जैसे ही वो ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ा आएगा। अब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ क्यों आएगा? क्योंकि शुगर का बढ़ा हुआ लेवल क्यों आएगा? क्योंकि शुगर का लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि उसका इंसुलिन जो शुगर का पचन करता है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शुगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है। वो शुगर का इंसुलिन का सिक्रेशन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पेंक्रियाज ग्लैंड जो है वो वीक है, उसका पेंक्रियाज ग्लैंड्स वीक है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं डॉक्टर लोग, हम लोग क्या करते हैं, उसको जो काम इंसुलिन को करना चाहिए था वो काम हम दवाई के द्वारा करवा देते हैं, वो काम इंजेक्शन के द्वारा कर देते हैं। उसी पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जो इंसुलिन पेंक्रियाज से निकलना चाहिए था वो इंसुलिन हम बॉडी के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दे रहे हैं। यानी कि पेंक्रियाज को अपना काम करना था, वो काम हम इंजेक्शन के द्वारा करवा रहे हैं, दवाई के द्वारा करवा रहे हैं। तो क्या होता है, इंसुलिन डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई परमानेंट क्योर नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही है कि जो पेंक्रियाज आपका वीक पड़ा है उसको एलोपैथिक दवाई बोल रही है भैया तुम आराम करो, तुम अगर काम नहीं कर सकते, तुम ओल्ड हो गए, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम हो गई है, तुम बैठे रहो, हम तुम्हारा काम करेंगे। कौन कहता है? एलोपैथिक मेडिसिन कहती है। अब ये लंबे समय की कई सालों की बीमारी है, कई सालों से पेंक्रियाज एक्टिव नहीं है, तो ये बीमारी घर कर गई है। हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? हमारा जो मेडिसिन है, मैंने आपको बताया ये सेल्स के ऊपर काम करता है। हमारे बॉडी का हर ऑर्गन जो ग्लैंड्स है, पेंक्रियाज ग्लैंड्स, ये एक ऑर्गन है और ये ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है। टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। तो सबसे छोटी से छोटी इकाई सेल्स को रीजनरेट करता है, खराब और कमज़ोर सेल्स को न्यू करता है, खराब और कमज़ोर सेल्स को बाहर निकालता है जो हमारे लिए कचरा है, न्यू सेल्स बनाता है, न्यू सेल्स को रीजनरेट करता है। अगर पेंक्रियाज के अंदर न्यू सेल्स रीजनरेट होंगे तो नए टिश्यू बनेंगे, तो उसका जो पेंक्रियाज जो ग्लैंड्स है वो मजबूत हो जाएगा और पेंक्रियाज रीएक्टिव होगा, न्यू सेल्स बनेंगे, न्यू सेल्स अपने फंक्शन करेंगे, तो वो रीएक्टिव होगा। पहले एक्टिव नहीं था, उसको रीएक्टिव करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको उस पेंक्रियाज को एक मैसेज देगा ये हमारा प्रोडक्ट कि भैया तेरे को इंसुलिन सीक्रेट करना है, तो इंसुलिन सीक्रेट कर, जितना ज़रूरत है उतना कर, प्रॉपर वे में कर। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस जाएगी, इस प्रोसेस को बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपका डिसीज़, व्यक्ति का डिसीज़ बहुत पुराना है, पेंक्रियाज बहुत लंबे समय से कमज़ोर है, तो उसको एक्टिव करने में टाइम लगेगा। दोस्तों आपने देखा होगा, आपने किसी को एलोपैथिक ये अपना रेंटस नोवा दे दिया, उसको बोल दिया तेरे गारंटी है 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में तेरा शुगर खत्म हो जाएगा। पूरी गारंटी ले लेते हो आप, पूरी गारंटी है, क्योंकि मीटिंग में आपने वो जो नॉन मेडिकल डॉक्टर जो लीडर्स है वो आपको बता देते हैं भैया 10 दिन में, 15 दिन में तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों मैं एज ए डॉक्टर आपको एडवाइस करूँगा, ये हमारा प्रोडक्ट, सबसे पहली बात ये कोई मेडिसिन नहीं है, दैट इज़ नॉट मेडिसिन। ये एकमात्र फूड सप्लीमेंट्री है जिसके अंदर 9 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं और ये वनस्पतियाँ मेडिसिन का काम करती है, एज ए मेडिसिन काम करती है। और ये जब रोगों को मिटाती है तो आम बोलचाल में इसको एक दवाई कहा जाता है, तो जो रोगों को मिटाता है वो दवाई कहा जाता है, परंतु ये एक फूड सप्लीमेंट्री है। फूड सप्लीमेंट्री का मतलब हम जो फूड ले रहे हैं उसकी सप्लीमेंट्री, उस फूड के अंदर जो जिन तत्वों की कमी होती है उन तत्वों को पूरी करने का एक जरिया। तो ये फूड सप्लीमेंट्री है, ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, इससे आपके शरीर में रोग ठीक होंगे, परंतु ये किसी भी एंगल से ऐसा नहीं है कि आप किसी को गारंटी दे दो तेरा डायबिटीज़ जो है 10 दिन में, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी सेल्स के साथ कितना मैच कर रहा है, आपकी सेल्स के साथ डीएनए के साथ कितना मैच कर रहा है, आपकी सेल्स के ऊपर कितना इफेक्टिव है। हर व्यक्ति की, दुनिया में हर व्यक्ति की, ऊपर वाला बहुत ही चमत्कारिक जादूगर है, उसने हर व्यक्ति की सेल्स अलग अलग बनाई है, हर व्यक्ति की आवाज़ अलग अलग बनाई है, हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग बनाया है, हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी अलग अलग दी है, हर एक के अंदर डिफरेंट है। यहाँ पर उपस्थित कितने लोग हैं?
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 28 लोग हैं। मैं जो बता रहा हूँ ये हर एक व्यक्ति अलग अलग वे में ले रहा है मेरी बात को। कोई इसको पॉजिटिव में ले रहा है, कोई किसी और तरीके से ले रहा है, किसी को ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसी को कम समझ में आ रहा है, किसी ने अपना मीटिंग चालू कर रखा है और दूसरा काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन हर एक के साथ अलग अलग है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट हर एक बॉडी के अंदर अलग अलग इफेक्ट दिलाएगा। किसी की सेल्स के साथ तुरंत मैच कर जाएगा तो कुछ ही दिनों में बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। आपने देखा होगा, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि किसी कैंसर के पेशेंट पे ये प्रोडक्ट देते ही तुरंत 10, 15, 20 दिन के अंदर बहुत ही उसको अच्छा फीलिंग होने लगता है। वो बोलता है मैं ठीक हो गया। और किसी को महीने 2 महीने तक आराम नहीं हो रहा है। कहने का मतलब बॉडी टू बॉडी वेरी करता है और ये किसी भी तरह का जादू नहीं है जो तुरंत इफेक्ट करेगा। ये आपके पेंक्रियास सेल्स को मजबूत करेगा, पेंक्रियास को एक्टिवेट करेगा। उस प्रोसेस को हो सकता है महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 12 महीना लगे। इसलिए एज ए फूड सप्लीमेंट इसको लेने से इंसान की बीमारियां ठीक होती है और लोगों को विश्वास दिलाइए इस प्रकार का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से आपका प्रॉब्लम ठीक होगा। मीटिंग शुरू होने से 15-20 मिनट पहले एक मेरे साथ जुड़े हुए हैं संतोष जी, शायद यहाँ पे है या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने उनको बोला था मीटिंग में आ जाना। संतोष जी ने मेरे को बोला डॉक्टर साहब एक व्यक्ति जो है 20-25 दिन से दवाई खा रहा है और उसका डायबिटीज जो है वो शुगर लेवल कम तो हुआ नहीं है। दोस्तों कौन सी भाषा में बतावे, ये एक जादू नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। लंबे समय तक लेते रहिए। आप स्वस्थ बने रहना चाहते हो, हमेशा जवान दिखना चाहते हो, आपके बॉडी को क्लीन सिस्टम को क्लीन करना चाहते हो, आपकी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो, भविष्य में भगवान ना करे आपके शरीर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां आवे और आपने जिंदगी भर जितना कमाया है वो सारा का सारा डॉक्टर को एक मुश्त में दे देवे, ऐसा भगवान करे ना हो। और ऐसा ना हो इसके लिए ये प्रोडक्ट खाना है, आपको खाना है, आपके परिवार को खिलाना है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। आप जुड़ते ही पेशेंटों के पीछे मत भागिए, सीधा का सीधा पेशेंट ढूंढने लग जाते हो। आप सिस्टम के अंदर जुड़ते ही आप पेशेंट ढूंढने लग जाते हो। कहाँ पेशेंट है, कौन सा डायबिटीज का पेशेंट है, कौन कैंसर का पेशेंट है, मैं ये 40 डिब्बियाँ लिया, 40 डिब्बियाँ वहाँ पे सेल कर दूंगा। दोस्तों ऐसा ना करें, सिस्टम के साथ आवे और एक ही दिन में मार्केट में जाके सब की सब डिब्बियाँ बेचने का प्लानिंग ना करें। बहुत सारी डिब्बियाँ बेचने का प्लानिंग करोगे, वहाँ से हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट आवे। 10 दिन के बाद में सामने वाले का फ़ोन आता है, भैया तुम तो गारंटी बोल रहे थे, प्रोडक्ट तो कोई काम नहीं करता। और अगर ऐसा हुआ तो आप नेगेटिव हो जाओगे, बिजनेस छोड़ दोगे और हो सकता है आप दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ चेंज करने वाला प्लान है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे। 1 मिनट के बाद में ये मीटिंग का हमारा सेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसका जो बेसिक चल रहा है हमने इसको अपग्रेड नहीं किया है, इसलिए 40 मिनट के बाद 40 मिनट के बाद में सेशन पूरा हो जाता है। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सेशन पूरा होने के बाद में फिर से पुनः एंट्री करें और मीटिंग को आगे बढ़ावें। तो दोस्तों हमारी बात चल रही थी प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट का सेशन लगभग पूरा हो गया है और ये प्रोडक्ट बहुत ही लाजवाब है, अच्छा प्रोडक्ट है। ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, खुद खाइए। कोरोना भयंकर बीमारी है, महामारी है, इससे आपको हमारे को सबको बचना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, तो हमें इसका सेवन करना है। होना है नेटवर्क मार्केटिंग ये एक हमारा एक पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस से हम अच्छी इनकम कमा सकते हैं, बहुत ही शानदार इनकम ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है इसका कीमत है 1549 रुपये, MRP है, DP रेट 1080 रुपये और 120 कैप्सूल आते हैं, 2 सुबह 2 शाम को खाने होते हैं। इस प्रकार दोस्तों बाइनरी प्लान है हमारा, और आप रिटेल करेंगे, एक बॉटल बेचेंगे तो 450-500 रुपये का बेनिफिट होगा। और बाइनरी प्लान है, बाइनरी का मतलब है 2 लेग चलेगी, आपको 2 लोगों को जोड़ना है, खुद जुड़ना है, ज्वाइनिंग लेनी है, ज्वाइनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 2 लोगों को रजिस्टर करना है, लेफ्ट और राइट 2 लोगों को जोड़ना है और 2 लोग दूसरे 2 लोगों को जोड़ेंगे, वो लोग दूसरे 2 लोगों को जोड़ेंगे। इस प्रकार आपका टीम साइज बढ़ता जाएगा, आपका टीम बढ़ेगा। 2 लोगों से स्टार्ट करेंगे, यकीन मानिए सैकड़ों हजारों लोगों की टीम आ जाएगी इसमें, और वो लोग जितना काम करेंगे उनकी इनकम का 10% आपको मिलेगा। ये कुछ बातें हैं जो प्लीज़ इस ग्रुप में उपस्थित, मीटिंग में उपस्थित नए लोग हैं, प्लीज़ मेरी बातों को गौर कीजिएगा। जो भी नए लोग हैं उनसे बताऊंगा कि यहाँ पे बाइनरी 8 से 16% मिलती है। 8 से 16% कैसे मिलती है, या तो 8 मिलनी चाहिए या 16 मिलनी चाहिए, तो आपका ज्वाइनिंग पैकेज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको
बाइनरी प्लान मिलता है। आपका ज्वाइनिंग पैकेज अगर 2 बॉटल से ज्वाइन किया है तो आपको 8% मिलेगा, 6 बॉटल से ज्वाइन किया तो 10%, 10 बॉटल से ज्वाइन किया तो 12%, और 18 बॉटल से ज्वाइन किया तो 14%, और 40 बॉटल से ज्वाइन किया तो 16%। इस प्रकार आपका जैसा ज्वाइनिंग पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बाइनरी मिलेगी। आपको अपग्रेड करना होता है। ये एक छोटी सी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप सब लोग गौर कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है। पहले आपने 2 बॉटल लिए हैं, उसके बाद में 4 और परचेज करोगे तो आप 6 में चले जाएंगे। आप 2 परचेज करोगे तो 6 में नहीं जाओगे, आपको 4 बॉटल परचेज करना अनिवार्य है। 6 में पहुंचने के बाद में 4 और परचेज करना अनिवार्य है, तब आप 10 में चले जाओगे। और 10 में जाने के बाद में 2 बॉटल, 1 बॉटल, 10 बॉटल, 5 बॉटल, कितना भी, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार आप 40 तक पहुँच के अपग्रेड कर सकते हो, अपने आईडी को 16% तक पहुँचा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे 8 से 16% की बाइनरी, जैसा पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंग बाइनरी होगी। और गुरुवार से गुरुवार को क्लोजिंग है, 21 लाख की कैपिंग है पर वीक का। इसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट और राइट में एक टीम डेवलपमेंट बोनस है। लेफ्ट और राइट में 30-30 हज़ार रुपये का बिजनेस जाएगा तो आपको 2 बॉटल फ्री में मिलेंगे। हर सप्ताह जाएगा तो हर सप्ताह 2 बॉटल फ्री में मिलेंगे। दोस्तों अगला इनकम है रीट्रीट। एक इनकम नहीं है, एक अचीवमेंट है रीट्रीट। रीट्रीट में कैसा है, किसी भी 3 महीने में आपने अगर 1,80,000 का बिजनेस किया, 1,80,000 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 1,80,000 रुपये का बिजनेस हुआ 3 महीने के अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो, अप्रैल, मई, जून हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी 3 महीने में, कंटिन्यूस 3 महीने में एक्यूमुलेटेड जुड़ते हुए क्रम में 1,80,000 का बिजनेस मैच किया तो आपको कंपनी 5 स्टार होटल में बुलाएगी और वहाँ पे 2 दिन का रहना खाना पीना फ्री रहेगा। और कंपनी के सुपर एक्सपर्ट के द्वारा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेमिनार दिया जाएगा और कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वहाँ पे इंडिया के टॉप के लीडर जो है, अच्छे लीडिंग करने वाले लीडर वहाँ पे आएंगे और आपको कंपनी के बारे में विशाल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कंपनी कितनी विशाल है और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। इसके बाद में जनरेशन प्लान है दोस्तों। जनरेशन प्लान का मतलब है एक स्टेबल इनकम आएगी आपको। जितने भी आप लोगों को डायरेक्ट में जोड़ेंगे वो सब लोग जितना भी अर्निंग करेंगे उनकी इनकम का 10% आपको मिलेगा। माना कि आपने मेरे को ज्वाइन कर लिया, मैं लाइफ टाइम जितना भी कमाऊंगा उसका इनकम का 10% आपको मिलेगा। अगर मैं ₹1,00,000 कमाऊंगा जिस सप्ताह, उस सप्ताह आपको उसका 10,000 रुपये आपको मिलेगा। मेरे द्वारा जितने भी लोग लाए जाएंगे, 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख लोगों को मैं लाता हूँ, उन सब लोगों की जितनी भी इनकम होगी, प्रत्येक व्यक्ति की इनकम का 10% आपको लाइफ टाइम मिलेगा। वो है टीम बाइनरी जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान में आपके द्वारा डायरेक्ट द्वारा लाए हुए लोगों की इनकम का 10% आपको मिलेगा। तो ये जनरेशन इनकम के बाद में यहाँ पे अवार्ड्स है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। शॉर्ट में बताता हूँ दोस्तों कि छोटे से छोटा लेवल एग्जीक्यूटिव और रियल इनकम एग्जीक्यूटिव से आती है। एग्जीक्यूटिव इनकम है, वहाँ पे आपको 5,000 रुपये का कैश मिलता है, 10,000 का टेबलेट मिलता है। सबसे बड़ा लेवल किंग है, इसके बीच में बहुत सारे लेवल है। सबसे बड़ा लेवल किंग है, उसके अंदर आपको 6 करोड़ का बंगला मिलेगा और 4 करोड़ रुपए कैश मिलेगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे फॉरेन ट्रिप भी मिलती है और विदेश भ्रमण का चांस मिलता है। अवार्ड्स 2%, 4% रॉयल्टी भी मिलती है। इस प्रकार यहाँ पे 11 प्रकार की इनकम है। आप PDF के माध्यम से या आपको जिसने भी यहाँ पे इन्वाइट किया है नए लोग हो तो उनके द्वारा आप जो है देख सकते हो, समझ सकते हो कि किस प्रकार से इनकम होती है। दोस्तों बिजनेस के अंदर आपको सफल होने के लिए क्या करना है, आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। आपको खुद को पता होना चाहिए क्या प्लान है, क्या इनकम है, क्या प्रोडक्ट है, कितने प्रकार की इनकम है। हर इनकम आपको मुफ्त जुबानी आपको पता होना चाहिए। पहले आप अपने आप कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, आपको खुद को पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में आपको विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में दिल से किसी को प्लान बताएंगे दोस्तों, कोई चांस नहीं है कि आगे वाला जुड़ेगा नहीं, जुड़ना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड की पहली अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत कम है दोस्तों। तो इसी के साथ में मैं अपना आज का मीटिंग, आप शायद बोर हो रहे होंगे, बहुत समय मैंने ले लिया और शुरुआत की 15-20 मिनट तो हमने ऐसे ही वो स्क्रीन शेयरिंग में बिगाड़ दिया और एटलीस्ट लास्ट तक स्क्रीन शेयर हुआ नहीं। तो स्क्रीन शेयरिंग को मैं फिर से एक बार अच्छे से सीखूँगा, क्योंकि होस्ट के द्वारा डिसेबल कर दिया गया था, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही थी मेरी और मैं चाह रहा था आज का जो प्लान है स्क्रीन शेयरिंग के साथ में होना चाहिए था। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का मीटिंग हम पूरा करेंगे। और आप यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, कुछ बात करना चाहते हो तो अपना हैंड रेज करके बात करें। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है सर। और आपके द्वारा इन्वाइट की हुई कोई भी
जय सर जी। जी। उदय खोजी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, अनम्यूट कीजिए सर। उदय जी बोलिए सर जी, आपका अनम्यूट कर दिया है सर जी। उदय खोजी को अनम्यूट नहीं किया गया है। उदय सर को अनम्यूट कीजिए। मालवी साहब, आप यस सर। उदय सर को आपने अनम्यूट नहीं किया है। नहीं, यहाँ से हुए है सर जी। नहीं हुए दिख रहा है वहाँ पे अनम्यूट नहीं है। वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे सर जी, लग रहा। अच्छा अच्छा, उदय सर हाँ। आपको अनम्यूट किया गया है। अगर आप बोलना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और यहाँ पे कोई उदय सर जी आपकी तरफ से ऑन कीजिए माइक को। कोई बात नहीं, अपने टीम में और भी कोई नए लोग हो तो बताइए सर। आपने यहाँ पे उपस्थित लीडरों में से किसी ने नए दोस्तों को मीटिंग में बुलाया? हाँ उदय जी सर, बोलिए उदय जी सर जी। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। जय सर जी से मैं इंडिविजुअल बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कराई है और आज की मीटिंग में सुन रहा था, थोड़ा देर के लिए मैं बाहर निकल गया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, इसके लिए थोड़ा सा वो तो अच्छी तैयारी करने के साथ आएंगे। और मैं आप जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर एस कुमार आज जी, से ही मीटिंग हुई है आपकी? कब से शुरू हो रही है सर ये? हमारी मीटिंग जी, हमारी मीटिंग सर एक्चुअली ऐसा है ना कि इसका कोई शेड्यूल नहीं है सर। हम हमारे लीडर जब रिक्वायरमेंट करते हैं उस दिन हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने मुझे पहचान लिया सर? मैं डॉक्टर खोजी गाजियाबाद से, सर, दिल्ली से। डॉक्टर उदय खोजी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। आप हमें कॉल नहीं करते, बात नहीं करते, परंतु मेरे पास नंबर सेव है। नहीं, मैंने आपको कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। और आप मेरे ख्याल से पहली बार मीटिंग अटेंड की है सर? हाँ, आज पहली बार किया जी। हाँ हाँ, पहले कभी मैंने मीटिंग में नहीं देखा आपको। जी जी, चलो मेरे लिए सेवा बताना जैसे भी है, और मिलके काम करते हैं। सर सेवा कुछ नहीं है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी आपसे और यहाँ पे ग्रुप में उपस्थित सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कंपनी का प्लान जो है, प्रोडक्ट जो है, प्लान जो है, उसकी अधिक से अधिक जानकारी लेवें। और नेक्स्ट टाइम हम जब मीटिंग आयोजित करें तो आप अपना नाम सजेस्ट करें और ये जो मीटिंग आप स्वयं लेवें। आप स्वयं इस मीटिंग को आयोजित करें और मीटिंग के बारे में प्रेजेंटेशन देवें। तो इस बात से मैं बहुत खुश होऊंगा कि मुझे अच्छा लगेगा और हमारे सबको अच्छा लगेगा कि कोई लीडर तैयार हो रहे हैं। मैं हर मीटिंग में आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सभी लीडरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मीटिंग लेवें। तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ। रेनाटस नोवा के लिए 2 लाइनें हैं। वेरी गुड। रेनाटस नोवा खाइए और खिलाइए, जिंदगी को हसीन बनाइए। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुभेंद्र सर, सुभेंद्र जी, मलवी साहब, सुभेंद्र साहब को अनम्यूट कीजिए। सुभेंद्र जी कुमार जी, सुभेंद्र कुमार हैदराबाद से है। अच्छा, हाँ कर दिया सर जी। सुभेंद्र सर माइक ऑन कीजिए। हेलो। यस सर। हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आज का मीटिंग बहुत टोटल से बहुत अच्छी लगा। प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छे तरीके से डे बाय डे इसकी रेनेटस का जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल से आपने मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन किया वो बहुत मतलब क्लैरिटी आ रहा है।
और इसी तरीके से अगर हम आगे चलकर क्लैरिटी देते रहेंगे तो शायद हम लोग के अंदर इस प्रकार की नॉलेज आएगी, ताकि हम सभी लोग इसको आगे लेकर चलेंगे सर। ये बहुत अच्छी लगा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमें आपके साथ कान से कान मिला के चलने वाला है। ये शुरुआत तो हो चुका है सर हमारा कदम, तो जरूर आपके साथ हम चलेंगे। और हेलो, उधर साउथ इंडिया में आपको बहुत अच्छी टीम डेवलप करनी है सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, आप है तो जरूर करेंगे सर, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल, शुरुआत तो उसके लिए चालू कर चुका है, 100% होगा, तो विश्वास आ चुका है। जी। तो सुपेंद्र सर, आपके वो प्रोस्पेक्ट आप जो ज्वाइन किए थे वो आज मीटिंग में है? अब मैं मीटिंग में उनको बोल दिए थे कि ज्वाइन हो, जरूर ज्वाइन हो जाए, बोला था। चलो ठीक है, मैं कॉल भी बाद में नहीं किया। ओके, नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे उनको। जरूर अगले मीटिंग में, मैंने जूम मीटिंग के बाद में उनको पूछता हूँ मीटिंग हुआ कि ज्वाइन नहीं करा के बोलकर, वो तो आज दोपहर में मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुआ कुछ पर्सनल कारण से, लेकिन वो एक्टिव है और जानकारी लेने के लिए बहुत इच्छुक है, और वो जरूर ज्वाइन काम करेगा वो सर। जी ठीक है ना सर? जी, कोई इशू नहीं, मैं जरूर यहाँ पे जिस प्रकार मेरा उम्मीद है, मैं उम्मीद को पूरा करूंगा सर। यस सर, यस जरूर करूंगा। बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस करें। दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित हर दोस्त को, हर लीडर से मेरा रिक्वेस्ट है, बिजनेस में अगर आप 10, 20, 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए आए हो तो दोस्तों बिल्कुल आप गलत हो। ये बिजनेस आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा, बहुत ही अच्छी इनकम देगा। यहाँ पे लाखों करोड़ों की इनकम आएगी दोस्तों, और वो इनकम तब आएगी जब आप इसके लिए काबिल होंगे। आपके अंदर काबिलियत होगी, आपके अंदर क्वालिटी होगी, आपके अंदर वो टैलेंट होगा तब। और वो टैलेंट वहां से आएगा, कहां से आएगा, कौन देगा? दोस्तों, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, मीटिंग सेमिनार में जाइए, जूम मीटिंग के द्वारा और अपने अपलाइन के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अपने आप को अपडेट रखिए, अपने आप को ग्रोइंग रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए, प्लान, प्रोडक्ट, हर चीज़ के लिए तैयार रखिए और बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे, मुझे उम्मीद है। और सर, हमारा ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हेलो जी सर जी, सबसे पहले तो अभी जो ना हर किसी का ना माइक अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट हो रहा है, तो इससे थोड़ा डिस्टरबेंस आता है कि वही लोग अनम्यूट रहें जो बोलना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा कमी है, इसको दूर करेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। हेलो जी सर। देखो, अभी लगभग 5 लोग अनम्यूट हो रहे हैं, तो डिस्टरबेंस आ रहा है। तो इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य ये है सर कि उसी लोग को अनम्यूट किया जाए जो बोलना चाहता है बस। जी बिल्कुल सही बात है सर आपकी। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है समझदार है, टैलेंट है और हर व्यक्ति को सीरियस है बिजनेस के प्रति। तो जो दोस्त नहीं बोल रहे हैं वो अपना माइक अनम्यूट म्यूट रखे सर। सर, मेरी 2 लाइनें और हैं। 100 साल पहले अगर रेनाटस नोवा रूपी व्यापार होता तो आज भारत में कोई भी बेकार ना होता। जी ग्रेट, सही बात है सर। सर, मैं यूँ चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सर मैं यूँ चाहता हूँ कि मैंने YouTube पर सर ये देखा कि इसका डुप्लीकेट कॉपी एक और आ गया सर, अहमदाबाद की कोई कंपनी है सर। सर यूट्यूब पर बरसाती मेंढक आएंगे सर उसका बेनिफिट प्लस, हाँ बेनिफिट प्लस नाम से कोई एक और प्रोडक्ट आ गया सर, वो 1625 रुपए में दे रहा है। ये कि ये इसी फार्मूले पर है। जी सर मैं ये कहता हूँ, अभी बरसाती मेंढक आएंगे, टर करेंगे और बरसात के बाद चले जाएंगे। रेनाटस नोवा है और सदा रहेगा, ऐसी बात नहीं है, बेफिक्र रहिए। आप विश्वास के साथ रेनाटस नोवा को यूज करिए। मैं लगभग हर पेशेंट को
जी सर। हेलो मालवी साहब, आपने अनम्यूट क्यों कर दिया सबको? नहीं किया मैंने किसी को। अच्छा, वो खुद ही हो गए। हाँ, यस यस। चलो ठीक है, मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा कुछ हाँ, कहना हाँ। चाहूँगा। अभी जो सर ने बताया कि ये और भी कंपनी आई है सर मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, आपने एक कंपनी का नाम लिया है बेनिफिट प्लस। मैंने ऐसी 3 कंपनियां देखी है, 3 कंपनियां देखी है जो दावा करती है कि रेनेटस से अच्छी है। वो कंपनी वाले दावा करते हैं रेनेटस से अच्छा है। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी कंपनी को बड़ी और अच्छी बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाँ सर सही है। दोस्तों ऐसा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के अंदर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं। आपके और हमारे जैसे लोग, मामूली लोग मिलके और कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, रातों रात अमीर बनने का सपना देख लेते हैं। अभी आपको बताऊं, जरा मेरी बातों को गौर करना सभी दोस्त। हमारी रेनेटस जो है, ये गाड़ी गरीबपुर से निकली है और अमीरपुर जा रही है। बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, लालचपुर आएंगे, होशियारपुर आएंगे, डेढ़ होशियारपुर आएंगे, और भी बहुत सारे स्टेशन आएंगे दोस्तों। और जिन जिन लोगों को अगला स्टेशन, बीच वाला स्टेशन अच्छा लगे, वो स्टेशन पे उतर सकता है। और जो लोग उतरेंगे वो लोग कहीं नहीं रहेंगे। मेरी बात करूं दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां बदली, ये कंपनी बदली, ये कंपनी बदली, और कंपनियां बदलते बदलते एक माइंडसेट हो गया कि बार बार कंपनियां बदलने से कुछ नहीं होता। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्लान, अच्छे प्लान और अच्छे लीडर के साथ में अगर हम एक ही काम को दिल से कर लेंगे दोस्तों, तो हम वहां पे सफलता हासिल करेंगे। रही बात बिल्कुल सर, कंपनियां सही आने बात की, नंद कुमार जी, जी बोलिए, आप ही बोलिए सर जी, क्या कह रहे हो? नहीं सर, बहुत सही कह रहे हो आप सर। ये बार बार जो 2 नाव में 10 नाव में कदम रखते हैं ना, तो वो नहीं बैठता है सर। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नंद किशोर जी, मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिया में डुप्लीकेशन का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है। लोग कैसे भी करके और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, भले उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब एक मेरी बातों को आप सभी दोस्त गौर करना, सभी दोस्त रिक्वेस्ट है गौर करना। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अपनी MLM की कंपनी शुरू की थी और उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, डॉक्टर साहब आप आ जाओ, आपको सबसे अच्छा पोजीशन देंगे, अच्छा लेवल देंगे और वहाँ पे आप बहुत ही अच्छी इनकम कमाओगे और आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी इनकम कमाएंगे। फिर मैंने उसको, मेरा दोस्त है, तो मैंने उससे पूछा कि तू दवाइयाँ कहाँ से लाता है, क्या करता है? तो वो मेरे को बोला एक बार एक काम करेंगे, तू भी मेरे साथ चलना। मैंने बोला क्या है? तो हम जाएंगे हिमाचल में, शायद हिमाचल का ही नाम लिया था। तो वहाँ पर क्या है, वो वनस्पति बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ बहुत सारी बनती हैं और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ हैं। जैसे अपने गांव में दुकानें होती है ना बहुत सारी, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहाँ पे वो आयुर्वेदिक, आप जो भी जाके बोलोगे कि मेरे को ये 4-5 वनस्पतियों का फॉर्मूला मिक्स करके और एक दवाई, कैप्सूल या पीने की दवाई, जो भी चाहिए आप बता दो, वो लोग उसको तैयार करके दे देंगे। कब सिरप बोलेंगे तो कब सिरप दे देंगे, कब सिरप जैसा कंटेंट बोलेंगे ऐसा कंटेंट दे देंगे, और तरह तरह के कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको, वो मेरा दोस्त जो है वो जाता था और एक बोरे के अंदर वो बॉटल, सील बॉटल वाले पैक करके और पार्सल भिजवा देता था गाड़ी में डाल के अपने ऑफिस में। अब वो वहाँ पे अपने ऑफिस में जाता था, वहाँ पे कुछ लेबर रखे थे, वो अपना लेबल जो होता है वो लेबल चिपका देते थे हर बॉटल के ऊपर, और वो जो बॉटल मिलती थी वो किलो के भाव से मिलती थी उनको। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां, ये लोकल चालू चिल्ला कंपनियां जो होती है, वो कफ सिरप आती है, पेन किलर बॉम्ब रखते हैं, पेन किलर टैबलेट रखते हैं, फलाना नाम रख देते हैं और अपने नाम का रैपर लगा देते हैं और उसके ऊपर MRP लगा देते हैं 75 रुपीज़, 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, और वो उसकी मूल कीमत जो है 7-8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये में मिलती है। तो वहाँ पे वो कफ सिरप थोक के भाव में, वजन बोरे के अंदर भर के, वजन किलो के भाव से बिक के लेके आते हैं और वो लोग कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों हमारे जो कंटेंट है, ऐसे कंटेंट आप जाइए और वहाँ से हिमाचल से आपको मिल जाएंगे, किलो के भाव में वनस्पति ये कैप्सूल टैबलेट मिल जाएगी। परंतु दोस्तों गौर कीजिएगा, हमारी रेनेटस वेलनेस
के अंदर उपस्थित मैंगोस्टीन, मैकारूट, साइबेरियन जिंसिंग, एल्डरबेरी, रसबेरी, ब्लैक करंट, सॉरबेरी, गैनोडर्मा, जो मैंने कंटेंट बताए सारे के सारे कंटेंट यूएसए से आते हैं, यूएसए की धरती से आते हैं। वहां पे कंपनी के द्वारा फार्मिंग की जाती है, प्रॉपर तरीके से वहां पे उनका उत्पादन किया जाता है, क्वालिटी मेंटेन की जाती है। क्वालिटी मेंटेन की जाती है। इस प्रकार वहां से एक्सपोर्ट होके इंडिया में आता है और इंडिया में हैदराबाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और उनकी अपनी टीम है, साइंटिस्ट और जो भी है उनका लेबोरेटरी, जो भी प्रोसेस है पूरी प्रोसेस के साथ में जुड़ के शुद्धता गुणवत्ता का मापदंड में पैरामीटर्स में उतर के बाद में ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है। क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऐसे ही कोई किसी ने टाइम पास के लिए नहीं बनाया और सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इसको हलाल का सर्टिफिकेट मिला है। वर्ल्ड के अंदर हलाल का सर्टिफिकेट एक संगठन है, उस संगठन के द्वारा दिया जाता है और जो इसके पैरामीटर्स में पूरा उतरता है उन्हीं को दिया जाता है। कहने का मतलब प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा प्रोडक्ट है और प्लान इतना खूबसूरत प्लान है, लॉन्ग टर्म चलेगा प्लान। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बरसाती मेंढक, बरसात आती है, मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं और कब गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। ये बरसाती मेंढक वाला खेल है दोस्तों। और ऐसे लोगों के साथ में, ऐसी कंपनियों में जुड़ने के बाद में हमें पता चलता है कि हमने कुछ गलत डिसीजन लिया और फिर हमें दूसरी कंपनी बदलनी पड़ती है। जी सर, बिल्कुल सही है सर। तो बार बार कंपनियां बदलने से बेटर है एक ही कंपनी में स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के अंदर लंबे समय तक, लंबा समय, ये नहीं कि हम 5 साल की बात नहीं करते। बाकी कंपनियां बोलती है 5 साल टिके रहो, 5 साल टिके रहो, 5 साल टिके रहो। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। दिल लगा के 12 महीने 2 साल मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल काम कर लो दोस्तों। हर मंगलवार को 1 लाख रुपए आने से कोई रोक नहीं सकता आपके घर में। आएगा, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली, क्योंकि ये प्लान की ताकत है। मैं नहीं दूंगा, मेरी ताकत नहीं है, अपलाइन की ताकत नहीं है, ये सिस्टम देगा, सिस्टम की ताकत है। सिस्टम ऐसा बना है कि यहाँ पर टीम अपने आप बढ़ती जाएगी, बस हिम्मत हौसला रखना है और अपने को काम करते रहना है। और रही बात प्लान की, देखिए दोस्तों, मार्केट में पिछली कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको नाम ले ही लेता हूँ। एमवे है, डीएक्सन है, वेस्टीज है। दोस्तों आपने उनकी कंपनियों के देखा क्या? प्रोडक्ट कितने कॉस्टली है। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रोडक्ट खराब है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी एंगल से ऐसे खुलेआम नहीं बोलने का हकदार नहीं है मैं कि उनकी प्रोडक्ट खराब है। प्रोडक्ट खराब नहीं है। अगर हमारे से कंपैरिजन करें तो उनके प्रोडक्ट कितने कॉस्टली है। मैं 2 कंपनियों का नाम लिया, उसके जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। इतने कॉस्टली प्रोडक्ट की घुटने का दर्द हो रहा हो, उस पेशेंट को 2000, 3000, 5000 रुपये, 6000 रुपये का हर महीने का खर्चा आएगा। इतने कॉस्टली प्रोडक्ट, इतना टफ प्लान जिसके अंदर 500 रुपये कमाना बहुत ही हालत खराब हो जाती है, पसीना निकल जाता है दोस्तों। जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान में पैसा कमाना बहुत टफ है। तो इतने महंगे प्रोडक्ट और इतना टफ प्लान होने के बाद भी वहाँ पर लोग पैसा कमा रहे हैं। इतना होने के बाद भी वहाँ पे लोग डायमंड बन रहे हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल पे जा रहे हैं और बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और वो सिस्टम सक्सेसफुली, ऐसे ही नहीं, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं दोस्तों। इतना टफ होते हुए भी लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं उस बिजनेस को। तो हमारे बिजनेस में क्या कमी है? हमारे रेनेटर्स वेलनेस के अंदर क्या कमी है? सस्ता प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, गरीब से गरीब आदमी ले सकता है और क्वालिटी जबरदस्त प्लान है। प्लान इतना खूबसूरत प्लान है, आप देखिए इसका इतिहास देखिए। 1.5 साल हुआ है कंपनी को, 2 साल हुआ है कंपनी को। 2 साल के अंदर लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए हर मंगलवार को, हर वीक कमाने वाले की लाइन लगी हुई है। इवन सुब्रत दत्ता एक वीक का 50 लाख रुपए, महीने का 1 से 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जब लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इस सिस्टम के द्वारा, तो दोस्तों ये तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी तो आगाज है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। आज से मेहनत करो, टीम बना दो। 5 साल के बाद में जो भी व्यक्ति जुड़ेगा, हर व्यक्ति आपको अमीर बनाएगा, हमारे को अमीर बनाएगा। उस समय हमारा लेवल, अपना स्टेटस अलग ही होगा। तो दोस्तों सही समय पे हमने अगर डिसीजन लेना है और हमें आगे बढ़ना है। और मीटिंग का टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारी मीटिंग में उपस्थित जो भी नए दोस्त हैं, पुराने लोग हैं, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। और पुरानी जो कंपनियां आ रही है, अगर आपको कोई कंपनी, बाहर की कंपनी बता रहा है
और वो कंपनी देख के आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारे से सस्ता है, हमारे से अच्छा है, हमारे से अच्छा प्लान है, तो दोस्तों ये समझिए कि आपका कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप इस एक डाल पे दूसरे दिन दूसरी डाल पे, तीसरे दिन तीसरी डाल पे, बार बार कंपनियां बदलने से कोई बेनिफिट नहीं है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग कंपनी पकड़ के रहिए और लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। जिंदगी अपनी है, लाइफ अपनी है, डिसीजन आपका है दोस्तों। मोहम्मद सबीर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मैसेज लिखा है, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और जिससे सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक्सप्रेशन का तरीका बहुत अच्छा था। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया सर, आपका मैसेज देखा मैंने। तो दोस्तों हमारे टीम में जो भी लोग हैं, ग्रुप में जो भी लोग हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और आप सब लोगों को मेरा एक व्यक्तिगत पर्सनल मैसेज है। ये मैसेज ये है दोस्तों, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए और हमेशा अच्छी इनकम कमाने के लिए, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें को नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज अपडेटेड रहे। नॉलेज आपको मिलेगा मीटिंग के द्वारा। और मीटिंग हमारे सिस्टम में, हमारे ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि हर रोज़ सुबह 6:30 बजे, हालांकि मेरी भी एक कमजोरी है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता क्योंकि रात को देर तक कई बार जागता रहता हूँ, परंतु आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सुबह 6:30 बजे से पहले उठें। और 6:30 बजे एक ट्रेनिंग होता है, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, और उसके अंदर आपको रेनेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं समझाया जाता है। वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपको अपने आप को कैसे डेवलप करना है, अपने आप को मार्केट में कैसे सक्सेस होने के लिए तैयार होना है, तो अपने आप में क्या चेंज लाने हैं आपको, तो वो समझाया जाता है और वो आपको समझाया जाएगा ये ट्रेनिंग के द्वारा। और दोस्तों ये ट्रेनिंग जो होती है 6:30 बजे होती है, उसके लिए आपको कॉन्फ्रेंस में नंबर डायल करने होते हैं, उसके बाद में पासवर्ड नंबर डालना होता है, तो आप उस कॉन्फ्रेंस में चले जाओगे। हर रोज़ 6:30 बजे याद रखिएगा, मीटिंग का आईडी पासवर्ड वो का वही रहता है और मैंने मीटिंग में ग्रुप में डाल दिया है, फिर से डाल दूंगा। और रोज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप और अपनी टीम को 6:30 बजे का मीटिंग अटेंड कराएं, 6:30 से 7:30 बजे का सुबह पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। और उस मीटिंग से आपका रेनेटर्स के सिवाय आपका जो ट्रेडिशनल जॉब है उसमें भी आप अच्छी इनकम कमाओगे। डेफिनेटली मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप चेंज हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ पे मानव को इंसान बनाया जाता है दोस्तों, मानव को इंसान बनाया जाता है, पॉजिटिव थॉट दी जाती है, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है। और ये ऐसे मोटिवेशन के जो प्रोग्राम है सुबह 6:30 बजे होता है, आप जरूर से अटेंड करें, हर व्यक्ति अटेंड करें और अपनी टीम में अटेंड करावें। दूसरा मीटिंग रहेगा 2 बजे का जूम मीटिंग। हर व्यक्ति दोपहर को 2 बजे हर रोज मीटिंग अटेंड करें और अपनी टीम को आदत डालें कि हर रोज मीटिंग अटेंड करावें, क्योंकि रिचार्ज करना जरूरी है दोस्तों। आज आपने मीटिंग देखी, आप चार्ज हो गए, रिचार्ज हो गए। मैंने मीटिंग देखी, मैं चार्ज हो गया, परंतु दूसरे तीसरे दिन किसी को प्लान बताने गए और पता चला कि प्लान बताने गए थे रेनेटर्स का और हम प्लान समझ के आ गए। अभी वो कौन सा नाम लिया था वो नाम भूल गया मैं, बेनिफिट प्लस का कोई भी दूसरी कंपनी का हम प्लान समझ के आ जाएंगे और वो प्लान लेके आ जाएंगे और रेनेटर्स को साइड में रख देंगे। दोस्तों ये प्लान, ये जो सिस्टम है अपने आप को तैयार करने का है। तो अब मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा 2 बजे का जूम मीटिंग अटेंड करें और शाम को हम मीटिंग अटेंड करते हैं। और इस जो शाम वाली मीटिंग 9 बजे वाली हमारी टीम की मीटिंग, मैं चाहूँगा आप में से कुछ लोग तैयार हो गए और ये मीटिंग खुद ले गए, अरेंज करें। दोस्तों इसी के साथ में मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, और कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो अपना बात रख सकते हैं। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि मुझे ना ये रेनेटस नोवा का जो मैं कैप्सूल अपने पेशेंट्स को दे रहा हूँ, अभी अच्छे से मुझे समझाना नहीं आ रहा है उसको किस तरह से कब कैसे देना है। तो एक शुगर पेशेंट को मैं कैसे दूं, इसके थोड़ा प्रकाश डालेंगे मुझे आप थोड़ा सा। जी डॉक्टर साहब, हमें ये जो हमारा कैप्सूल है उसको देने की जो प्रोसेस है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये कैप्सूल, पहली बात तो ये है कि भूखे पेट ही लेना है, कभी भी खाली पेट ही लेना है और भोजन करने के बाद में नहीं लेना है। भूखे पेट का मतलब सुबह ब्रश करके नित्य कर्म करके सबसे पहले 2 कैप्सूल सुबह लेने हैं और वो कैप्सूल लेने के 1 घंटे तक, 1 आवर तक आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, पानी के सिवा। चाय, दूध, कॉफ़ी कुछ नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं पीना है। 1 घंटे तक आपको
वो कैप्सूल खाने के बाद में कुछ नहीं खाना है, ताकि वो कैप्सूल आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, आंतड़ों में जाएगा, आगे तक जाएगा और वो खाली इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित करने के बाद में वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से पूरे शरीर में घूमेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन जहर को बाहर निकालेगा। तो ये ब्लड में जाके पूरे शरीर में जहाँ जहाँ रिपेयरिंग करना है वहाँ रिपेयरिंग करेगा और सर्विस करेगा। तो इसको भूखे पेट देना है और ये कैप्सूल लेने के 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। इसी प्रकार शाम को खाना खाने से 1 या 2 घंटे पहले आपको ये लेना है और ये कैप्सूल लेने के शाम को 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। इस दरमियान ये कैप्सूल लेना है आपको गर्म पानी के साथ में, गुनगुने पानी के साथ में। सर्दियों के मौसम में मैं हर पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप ज़्यादा गर्म पानी के साथ में लें, परंतु गर्मियाँ है तो ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करने से अगर नहीं जम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का गुनगुना पानी के साथ में सेवन करें। इस दरमियान जब ये कैप्सूल आपका चालू है, इस दरमियान आपको पूरे दिन दरमियान पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी का सेवन मैक्सिमम करना है। उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होता है। कोई 4 लीटर पी लेता है, कोई 6 लीटर पी लेता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी पीना है, ये बताना है उसको। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से परहेज नहीं है। आप जिस बीमारी के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए ये ले रहे हो, उस प्रॉब्लम के लिए जो परहेज है वही परहेज आपको रखने हैं। जैसे डायबिटीज़ के लिए ले रहे हो तो उसको बोलना है मीठी चीज़ें नहीं खानी है। घुटनों में दर्द हो रहा है तो किसी भी टाइप का दर्द हो रहा है बॉडी के अंदर, तो खट्टी छाछ नहीं खाने से दर्द बढ़ता है। ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो कोई सा भी दर्द हो तो उसको खट्टी चीज़ें ना देवें। अचार वगैरह जो क्या कहेंगे प्रोसेस फूड, ये नहीं देना है। बहुत ज़्यादा तीखा मसाला नहीं देना है। तो इसी प्रकार का ये प्रोडक्ट, ये सेवन विधि है। और एक बात मैंने नोटिस करी है, जरा ध्यान दीजिए सभी दोस्त, ध्यान दीजिए कि देखिए दोस्तों, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, परंतु किसी पेशेंट में हल्की सी एलर्जी जैसा देखा जा सकता है। हेलो, तो हल्का सा इसका साइड इफेक्ट जैसे कि बेचैनी होना, घबराहट होना, जरा सी खुजली होना, इंडाइजेशन होना, डायरिया हो जाना, दस्त लग जाना, पेट में अनकंफर्टेबल होना, ये प्रॉब्लम किसी पेशेंट को 100 में से 1 आध 2 पेशेंट को होने की चांसेस रहते हैं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग 1 कैप्सूल से करना है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को देना है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक 1 कैप्सूल दीजिए। अगर वो वीक है, कमज़ोर शरीर है, तो डेफिनेटली 1 ही दीजिए। और 3 दिन, 5 दिन के बाद में आप उसको 2-2 कैप्सूल सुबह शाम करवाइए, ताकि उसका बॉडी जो है उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये है प्रोसेस। और कोई दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए, कोई कुछ अगर बात करना चाहते हैं, कोई माइंड में क्वेश्चंस हो तो बात कीजिएगा। और अगली बार मैं चाहूँगा आप सभी लोग दोस्त जो है अकेले ना आवे, अपने दोस्तों के साथ में आवे, अपनी टीम के साथ में आवे और उनको भी लेके आवे दोस्तों। मालवी साहब। यस सर। इजाजत लेवे? हाँ, अभी टाइम हो गया है सर जी, तो अभी मीटिंग पूरा करते हैं सर जी। तो डॉक्टर फौजी सर, सुबेंदर सर, नंद किशोर जी, मोहम्मद सबीर सर, जितेंद्र जी, आशुतोष जी, अजीत सर, मालवी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग अटेंड किया और मेरे को पूरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मीटिंग में एक्चुअली पूरी प्लानिंग में इस प्लानिंग के साथ आया था कि वो स्क्रीन शेयर करेंगे, परंतु ये बात कहने से मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं इसमें नया हूँ। इस जूम एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट करना है ये मैं सीख रहा हूँ दोस्तों। अगली बार मैं ऐसा डेमो करके और उसमें वो आएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने दिया प्रेजेंटेशन। अजीत सर नमस्कार। अजीत सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार जी।